अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मेरे चैनल पर इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे तो नहीं लेकिन न्यू चैनल के हिसाब से काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते जाइए, मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से बढ़वा दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने दिन भर के सारे काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मैं किस तरह से अपने कामों को सरअंजाम देती हूँ। सफाई कर ली थी मैंने, सफाई करने के बाद मैं यहाँ किचन में आई और ये देखिए मेरी ये जो फिंगर है ना, इस पर पता नहीं किस क्या लग गया है। आई थिंक जो साइड के क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो मैंने शायद ज़्यादा ही इसको कट कर दिया। उसकी वजह से जो है मेरी फिंगर में इन्फेक्शन हो गया। बट कोई बात नहीं, हम मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। तो कराची के हालात ऐसे हैं कि बस गैस कभी है और कभी नहीं है। तो अभी बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा था, तो खाना बनाने के लिए मैंने पहले से ही सारी तैयारियां करके रख ली थी। शाज़िन के आजकल स्कूल की वेकेशन इलेक्शंस की वजह से, तो ये जो पापी ये लाए थे ना, वो बड़े बड़े सौगी हो गए थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको माइक्रोवेव करके और फिर इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो अंडे मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी अंडे आलू का सालन और चावल। तो गैस नहीं आ रहा था, मैंने मसाला पीस के और सारी सफाई वगैरह करके रखी थी कि जैसे ही गैस ज़रा सा तेज़ होगा तो मैं अपना खाना जो है वो बना लूँगी। अब यहाँ पर देखें, बच्चे कहते हैं ना कि लड़कों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो मेरा छोटा बेटा है और कहाँ चढ़ा हुआ है, यहाँ से बराबर वाली छत स्टार्ट हो जाती है और मुझे इतना डर लगता है ना जब ये लोग ऊपर खेलने जाते हैं कि ये कहीं पर अचानक से वहाँ पर जो बराबर वाली छत है वहाँ ना गिर जाएं। लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आती है मेरी बात। शाज़ीन को और शाफ़े को आवाज़ें देते रहो, बस ये जब तक खेलेंगे तब तक ही खेलेंगे, वरना आके ना शाफ़े मेरा मोबाइल लेकर बैठ जाता है और फिर मेरा व्लॉग वहीं पर ही रुक जाता है। तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू रखने के लिए मैंने शाफ़े को बुलाया भी नहीं नीचे। उसके बाद ये मेरा रूम है और बेडरूम, मैंने पूरा रूम क्लीन किया हुआ था, न्यू बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी मैंने और ये बेडशीट मेरी शादी के टाइम से चल रही है। मैं अपने डेली के जो काम होते हैं ना, मैंने रोज़ाना एक एक काम अपने ऊपर रखा हुआ है। लाइक मैं एक दिन एक ड्रॉअर क्लीन कर लेती हूँ। अब जिस तरह से आपको ये जो मेरा डिवाइडर नज़र आ रहा है, इसमें 3 पोर्शंस हैं, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं तीनों पोर्शंस एक साथ क्लीन करूँ। तो मैं एक दिन एक पोर्शन क्लीन करती हूँ, दूसरे दिन दूसरा पोर्शन और तीसरे दिन तीसरा पोर्शन। इस तरह से मेरी जो चीज़ें हैं वो मैनेज रहती हैं, क्लीन रहती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरी मेन चीज़ है जो डीप क्लीनिंग लोगों की हर मंथ चल रही होती ना, तो मैं इस तरह से कभी भी अपनी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मैं डेली डेली ही कोई ना कोई ड्रॉअर क्लीन करती रहती हूँ। तो वो फिर बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें जो है ना वो क्लीन होती जाती हैं। अब ये वाली जो वॉच है, सामने वाला रूम जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, उस रूम में कोई वॉच नहीं है और मेरा और बच्चों का ज़्यादातर टाइम वहीं पर ही गुजरता है। तो फिर मैंने दराज से ये वॉच ऑर्डर की थी, क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है, हार्ड वाला कार्डबोर्ड है, बट मैं समझ रही थी वुडन टाइप की होगी, बट ये हार्ड वाला कार्डबोर्ड है। तो ये मैंने मंगवा ली थी और मैंने और हस्बैंड ने मिलके इसको, हम लोगों ने जो पीछे मशीन है ना वो भी लगा दी थी, बट पता नहीं क्यों इसके वाले जो कांटे हैं ना वो घूम नहीं रहे। तो हस्बैंड कहते कि शायद मैंने ज़्यादा टाइट दबा दिया इसलिए। तो ये किसी वॉच वाले के पास ले जाकर दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम ये वाले रूम में जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इसको लगा देंगे। अब मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या पूछना चाह रही है, किस तरह पूछना चाह रही हैं, बट उनका कमेंट था कि आपके घर में जो ये वाले तकिए हैं ना, आप इसको यूज़ करके बताएं कि आप कैसे यूज़ करती हैं। तो मेरी प्यारी बहन, मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से यूज़ करती हूँ। ये जस्ट मैंने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, हर घर में इसी तरह से डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। मैं जो इसे यूज़ करती हूँ वो इस तरह यूज़ करती हूँ कि जो गोल वाला तकिया है या तो मैं उसे टेक लगा लेती हूँ या फिर जो छोटी वाली गद्दियाँ है सिंपल उस पर कोई ना कोई चीज़ रख कर मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड हमेशा, हस्बैंड क्या, घर अमूमन घरों में इस तरह से इसको बैठा जाते हैं कि जो बड़ी वाली गद्दियाँ होती है इसको पीछे टेक लगाया जाता है, इसको अक्सर पैरों के नीचे रख लिया जाता है। अब जैसे मेरी नंद है ना, वो रात में इसके ऊपर पैर रख कर सोती हैं, तो उनको आदत है वो उसके ऊपर पैर रख के सोती हैं। तो ये जो तकिए यूज़ करने के जो यूजेज वगैरह हैं, ये हर इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे चूज़ करता है। अब कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं, मैं जस्ट इसे टेक लगाने के लिए यूज़ करती हूँ।
बाकी तकिए पर बैठकर मैंने ये थोड़ा-सा देखा वीडियोज़ वगैरह में कि तकिए पर बैठना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप बैठना भी चाहती हैं और अगर आपको बैठने की आदत भी है, तो आप बैठ सकती हैं। मैं अब इससे ज़्यादा और क्लियर वर्ड्स में तकिए के यूसेज नहीं बता सकती, ठीक है? तो मेरे घर में ये तकिए इस तरह से यूज़ होते हैं, मैं इसे इस तरह से यूज़ करती हूँ। आज मैंने आपको इस पर बैठकर भी बता दिया, इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैंने वो भी बता दिया। तो आई थिंक आप जो भी मुझसे पूछना चाह रही हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैं किचन में आई तो गैस थोड़ा-सा तेज़ हो गया था और शाज़ेन को भूख लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से शाफ़े मेरे साथ खाना खा पी लेता है, लेकिन शाज़ेन के ना खाने में बहुत नखरे हैं, उसको खेलने में बहुत ज़्यादा उसका दिमाग है। तो फिर अभी आया कि मम्मा मुझे भूख लग रही है और एक दिन पहले मैंने पुलाव बनाया था, मटर पुलाव, तो वो मैंने और शाफ़े ने खा लिया था। अब मेरे पास ये वाले बॉयल वाले थोड़े से चावल रखे हुए थे और दूध भी था, तो मैंने फटाफट से शाज़िन को चावलों के अंदर थोड़ा-सा दूध डाल के और चीनी डाल के, ये जो होती है ना दूध वाले चावल, ये बना दिए थे कि शाज़िन माशाल्लाह शौक से खा लेता है इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने ये शाज़िन को खिलाया और ये खिलाने के बाद फिर मैंने आकर अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू और अंडे आलू बहुत इजी रेसिपी है मेरी, तो मैं इसको चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं किस तरह बना लेती हूँ, कभी मैं कौन से स्टाइल में बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज ले ली, उसको मैंने कट करके फ्राई कर लिया। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन को ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ी सी देर हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से और जब ये अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर इसमें है 2 बड़ी प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर। ये चीज़ें मैंने मिक्स करके एक साथ ही ब्लेंड कर ली थी। अब इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। साथ ही जो भी नॉर्मल हमारे जो डेली बेसिस के स्पाइसेस होते हैं, वो स्पाइसेस भी मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें है हल्दी। ये सारे स्पाइसेस आई थिंक हर औरत ही जानती होगी अपने घर के हिसाब से कि उन्हें कितनी मिर्ची चाहिए, उन्हें कितना नमक चाहिए। तो ये इसकी क्वांटिटी बताना कोई, मैं अपने घर में अलग हमारा टेस्ट है, आपका अपना अलग टेस्ट होगा। तो मैं बेसिक जो मसाले हैं, ये जो मैंने इतना सारा डाला है वो पिसा हुआ धनिया है। तो इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और ज़रा सी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक और नमक डालने के बाद मैं मसाले को भूनने के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। सिंपल सी ये रेसिपी है और कोई इतना ना हार्ड इसके अंदर साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो दिन भर मैं इसी तरह करती हूँ। पहले अपनी क्लीनिंग जो है वो अच्छी तरह से कर लेती हूँ। बच्चों को मैं सुबह में ही रेडी कर देती हूँ ताकि बच्चे सारा दिन क्लीन नज़र आएँ। उसके बाद घर साफ़ होता है कि अगर अचानक ही आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएँ तो आप उन्हें अच्छे और साफ़ सुथरे रूम में बिठा सकें। फिर उसके बाद मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। लाइक अब देखें, जैसा आपने देखा गैस नहीं थी, तो मैंने जो खाना बनाने से पहले की तैयारियाँ थी वो सब मैंने करके सामने ही रख ली थी कि जैसे ही गैस आएगा मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। सो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन गया और साइड पे आपको आलू नज़र आ रहे होंगे। मैं साथ ही साथ क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। मैंने वहाँ से बच्चों का जो थर्मोस था, शाफ़ी की जो फीडर है उसका पानी भी मैं सुबह में ही बॉईल करके रख लेती हूँ, फिर शाम में गैस का कुछ पता नहीं होता। ये जो छोटे-छोटे काम है ना, आप अपनी सहूलत के हिसाब से चलते-फिरते करते रहा करें ताकि आपको कोई स्पेशल टाइम लगाकर वो काम ना करना पड़े। तो थर्मोस और अदरक लहसुन मैं ले गई थी। थर्मोस मैंने अपने रूम में रख दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रिज में रख दिया था। स्पाइसेस अभी इसलिए नहीं उठाए क्योंकि मुझे गरम मसाला जो है वो ग्रेवी में अभी डालना बाकी था। इसी तरह से मैंने आलू भी कट कर लिए। आलू कट करके मैंने साइड पे रख दिए। जितनी देर में मसाला भुन रहा है इतनी देर में आलू भी कट हो गए और अंडे भी मैंने पील करके मैं साइड पर रखती गई। तो हम लेडीज़ है ना, हमारा काम तो मल्टीटास्किंग करना ही है। अब हम हर काम को स्पेशल टाइम देंगे ना तो वो हमारा 1 घंटे का काम 1 घंटे में सिर्फ एक ही काम होगा और अगर हम मल्टीटास्किंग थोड़ी देर के लिए कर लेंगे ना तो हम 1 घंटे में ही सारे काम करके फ्री हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, मैं खाना बनाने के साथ ही साथ अपना पूरा किचन भी क्लीन करती जाऊंगी। जिस तरह से अभी तक आपको देखा, मैंने आलू भी डाल दिए। आलू के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून लिया। उसके बाद अंडों पर मैंने इस तरह से लंबे लंबे कट लगाकर और वो अंडे भी साइड पर रख दिए। अब जो मैंने ये वाली एक मेरे पास वो है छन्नी, जिसको मैं सारा ना कचरा वगैरह एक साथ उसमें जमा कर लेती हूँ और फिर उसको सारा जो कचरा है वो मैं एक शॉपर में डाल के और डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो इसी तरह से काम आसान हो जाता है। मैं अपनी जो काउंटर है वो भी क्लीन करती गई। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो अंडे ऑयल में फ्राई करते हैं, बट मुझे वो तरीका नहीं अच्छा लगता। जो अंडों की स्किन जल जाती है ना, वो मुझे बहुत ही बुरी लगती है। तो मैं अंडों को फिर इस तरह से कट लगाने के बाद मसाले में भून लेती हूँ ताकि अंडों पर भी थोड़ा बहुत मसाले का जो टेस्ट है वो आ जाए और जो स्किन है उनकी वो जले भी नहीं। अब उसके बाद जितना मुझे पानी चाहिए था शोरबे में,
मैंने इतना पानी ऐड कर दिया है, उसके बाद गरम मसाला ऐड कर दिया है और लास्ट में मैं इस पर धनिया डालकर 5 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। तो यहाँ पे मेरे आलू भी गल चुके हैं, अंडे तो ऑलरेडी बॉईल थे ही। एक अच्छा सा जोश दे देंगे ताकि पानी जो हमने डाला था वो पक जाए और फिर उसके बाद हल्की फ्लेम पर हम जो है वो सालन को पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरा सालन जितनी देर में रेडी होगा इतनी देर में मैंने जो वो पापे थे ना वो मैंने एक टोकरी में ही डाल के रखे थे जिसमें हम रोटी वगैरह लेते हैं। अब वो नीचे से तो उसके होल थे, उसका जितना भी पापों का चूरा था वो सारा इस स्टोव पे आके गिर गया। तो मैंने इसे साथ ही साथ फिर क्लीन भी कर दिया, वरना सारा स्टोव जो है ना वो बहुत मेसी मेसी सा लगना था। तो हाथ के हाथ काम करने से फ़ायदे सारे यही होते हैं कि आपका टाइम भी बच जाता है और फ़ौरन खाना बनने के साथ ही आपका किचन भी क्लीन हो जाता है और फिर आपको कोई डीप क्लीनिंग स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने सालन मेरा रेडी था तकरीबन। उसके बाद शाम हो गई थी और शाम में मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना शाफे, उसको रोज़ आना चाय की क्रेविंग्स हो जाती है, जबकि बहुत छोटा है, अभी 2.5 पौने 3 साल का है वो, लेकिन उसको होता है कि नहीं मम्मा चाय बना लो, मम्मा चाय बना लो। तो फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई, साथ में अपने लिए भी चाय बनाई और फिर मैं और मेरा छोटा बेटा हम दोनों साथ में चाय एंजॉय करते हैं। शाहज़ैन जो है वो हर तरह का नाश्ता मेरे साथ एंजॉय कर लेता है, जबकि शाफे जो है वो सिर्फ चाय पराठा खाता है। लेकिन शाफे मेरे साथ चाय की शाम की चाय एंजॉय करता है, जबकि शाहज़ैन को शाम में चाय पीना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो दोनों बेटे मेरे दोनों टाइम मुझे एंटरटेन करने के लिए अवेलेबल रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। उसके बाद यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई, साथ साथ क्लीनिंग भी सारी होती गई, बर्तन भी मैं सिंक में डालती गई थी। सालन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रहा है और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर एक बार उसे और स्टर करके और चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा जो है वो चावल बना लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मोबाइल शाफे के पास था और शाफे मेरे साथ साथ ही घूम रहा था। उसके बाद जो पापे रह गए थे वो मैंने सोचा कि मैं इसे अभी फ़ौरन से ओवन में है ना 60 सेकंड के लिए मैंने इसे रखा और दोनों साइड पर, मतलब एक साइड पे मैंने जो है ये वाले पापे रखे और फिर 60 सेकंड का टाइम लगाया। उसके बाद फिर वापस से मैंने पापों को टर्न कर दिया और फिर 60 सेकंड का टाइम लगाया। इस तरह मीन्स 2 मिनट के अंदर ये सारे पापे जो है वो ड्राई हो गए, जो सोगी और सॉफ्ट हो रहे थे ना वो बिल्कुल ही फ्रेश हो गए थे। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने इसे जो है वो ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंड होने के बाद इतना अच्छे वो क्रम्ब बन गए, जो होते हैं ना ब्रेड क्रम्स टाइप के, वो इतने अच्छे बन गए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार चलो जो पापे ख़राब हो गए थे ना, अगर मैं इसे इस तरह से यूज़ ना करती तो ये पापे भी ख़राब थे, खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। तो ये ब्रेड क्रम्स बन के काम आ गए। अब इंशाल्लाह कोई भी नेक्स्ट रेसिपी जब मैं शाज़न के लंच के लिए या घर के लिए बनाऊँगी तो यही ब्रेड क्रम्स फिर मैं उसके अंदर यूज़ कर लूँगी। इस वक्त शाफे मेरे साथ साथ ही घूम रहा था और अभी देखना शाफे की वजह से क्या होगा। यहाँ पे मैंने सारे जो पापे आपको तोड़ने से ही उसका टेक्सचर पता चल रहा होगा कि एकदम ही फ्रेश हो गए थे। अब मैंने यहाँ पर जब ये मेरे पास ब्लेंडर है चॉपर, इसके अंदर मैंने चॉप किया और चॉप करके जैसे ही मैंने जूसर खोला शाफे ने आकर वापस से बटन दबा दिया और ये सारे जो ब्रेड क्रम्स है ना ये देखे तो ये मेरे साथ साथ ही घूमता है और इसकी वजह से कितने सारे मेरे काम ऐसे होते हैं जो उल्टे उल्टे हो जाते हैं। अब मैंने ये सारे क्रम्स आपको दिखा रही हूँ। फिर मेरे पास एक वो था कंटेनर, उसमें मैंने डाल के इसे स्टोर करके रख लिया था। तो इस तरह से मेरे जो पापे ज़ाया हो गए थे वो भी काम आ जाएंगे और आप भी इस तरह से दिमाग चलाकर अपने घर में ख़राब होने वाली चीज़ों को, बिल्कुल ही ख़राब हुई भी नहीं बट जो हम सही कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को यूज़ में लाकर ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अब मैंने चावल भी बना लिए थे, साथ साथ मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया था और बस इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। फिर शाम हो जाती है, शाम में मैं नीचे चली जाती हूँ, सबके साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत उन लोगों के साथ बातें वगैरह करके फिर ऊपर आती हूँ बच्चों को खाना वाना खिलाकर। और रात 8 बजे के बाद जो है वो बच्चे सो जाते हैं 9 बजे तक और फिर उसके बाद मैं अपना वीडियो की एडिटिंग का और ये सारा काम कर लेती हूँ। तो ये मेरा आज का व्लॉग था जिसमें मैंने आपके साथ तकरीबन अपनी हर दिन की नॉर्मल इसी तरह की रूटीन होती है। और ये देखें मेरे सारे बेकिंग टूल्स वहाँ रखे हुए और बेकिंग के केक वगैरह का सारा सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये मेरे सारे दिन की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। छोटे छोटे से काम जो हम हाथ के हाथ करते जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारे लिए भी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।